आप नेता हो, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं या बनने वाले हों, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और कम से कम इस देश में आप अपने हक अधिकार के लिए बोल नहीं सकते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के होने वाले अध्यक्ष हैं और किस तरह से मीडिया उनको बेइज्जत कर रही है। कई सारे पत्रकार उनके रंग को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं, डार्क हॉर्स लिख रहे हैं। दिलीप मंडल ने करारा जवाब दिया है। बदले में दिलीप मंडल और डॉक्टर उदित राज की तस्वीरें लगाकर उनका इंसल्ट किया जा रहा है। सोचिए, अगर किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने इस तरह से इंसल्ट कर दिया होता तो उसको जेल में डलवा देते, और ऐसा हो भी रहा है। बनारस में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं मिथिलेश गौतम। उन्होंने कहा, जो कि संविधान के आर्टिकल में है, कि आप कर्मकांड के खिलाफ, धार्मिक बुराइयों के खिलाफ, पोंगा पंथ के खिलाफ बोल सकते हैं। आपको आज़ादी है, आप एक प्रोफेसर के तौर पे, टीचर के तौर पे आपकी जिम्मेदारी है कि आप वैज्ञानिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाएं। उसको लेकर उनको जिस तरह से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, लोग लगातार सख्ते में हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारे लोग को कब तक नौकरियों से निकाला जाएगा। तो सोचिए, जब खड़गे के साथ ये हो सकता है, सोचिए पायल तडवी डॉक्टर थी, डेल्टा मेघवाल, रोहित वेमुला, आप किसी पद, किसी पोस्ट पर पहुंच जाएं, आपके साथ ये जातिवाद का घेरा जो है वो टूटने वाला नहीं है। ये जातिवाद का मकरजाल से आप निकलेंगे नहीं। अब गांव में कम, अब जातिवाद शहरों में आ गया है। सोचिए, लेकिन कांग्रेस बदल रही है। कांग्रेस को अब लग गया है कि बहुजन राजनीति के अलावा अब कोई उपाय नहीं है। अब ज़्यादा दिन SC ST OBC माइनॉरिटी पर जुल्म नहीं होगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि एक पीढ़ी, जो जगदेव बाबू ने कहा था, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। अगर आप सब लोगों ने ठान लिया कि आपकी पहली पीढ़ी बोलेगी, चाहे उसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े, यकीन मानिए आपकी तीसरी पीढ़ी राज करेगी। जैसे हेमंत सोरेन कर रहे हैं, जैसे करुणानिधि के बेटे स्टालिन कर रहे हैं, जैसे मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश कर रहे हैं, जैसे लालू जी के बेटे तेजस्वी कर रहे हैं, बहन जी का भतीजा आकाश आनंद भी करेगा। तो एक पीढ़ी को तो आपको लड़ना होगा। और सोचिए, बहुजनों की हालत के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या है वजह। सोचिए, बहुजन समाज के लोग सड़कें चलाते हैं, हल चलाते हैं, सड़क बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जूता से लेकर सुई से लेकर तमाम उत्पादन करते हैं। कोई 90% इस देश की जिसकी आबादी है वही मजदूर है, वही अब तो इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वैज्ञानिक भी है, हर काम करते हैं। वो पढ़ाई लिखाई की वजह से अब वो जातीय पेशा से निकलकर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक भी हैं, लेकिन 5 जगहों पर उनकी संख्या कम है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस, और यहाँ भी वो जातिवाद के शिकार होते हैं। तो सोचिए, इसकी वजह क्या है। जो समाज सड़कें बना सकता है, जो समाज खेत जोत सकता है, जो समाज डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कॉलेज में जा रहा है, वकील बन रहा है, जज भी बन रहा है, भले कम संख्या में हो, लेकिन उसके साथ जातिगत भेदभाव जहां भी है वहां हो रहा है। खत्म कैसे होगा? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक ही तरीका है इसको खत्म करने का, और वो है आपके शब्दों की ताकत। आपकी जीभ कितनी लंबी है। क्या आप इन तरह के शोषणों के खिलाफ बोलना जानते हैं? क्या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी आवाज़ सब तक पहुंचा सकते हैं? तभी जाकर आप बचेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग कहते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता है, इस देश में 10% वो लोग जो न फैक्ट्री में काम करते हैं, न जो सड़कें बनाते हैं, न बिल्डिंग बनाते हैं, वो बोलने के दम पर स्कूल, कॉलेज, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस पर कब्जा जमाए हुए हैं। उनके बिजनेस भी आप चलाते हैं, मजदूरी आप करते हैं, प्रोडक्शन आप करते हैं। वो सिर्फ बोलने की ताकत से इस देश के सत्ता पर कब्जा जमाए हुए हैं। तो अगर बहुजनों ने बोलना सीख लिया, एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, ताकत से खड़े हो गए, तो इनका जमाना तो आएगा ही। और सोचिए, सोशल मीडिया का जब से दौर आया है, कांग्रेस बदल गया है, कांग्रेस बदल गई है। कभी चन्नी CM बन जाते हैं, अब खड़गे साहब अध्यक्ष बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी एक शेड्यूल कास्ट को बनाया गया है। पता नहीं बहुजन नेता कब सबक लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी की भी अब मजबूरी है
कि किसी भी जगह अब SC ST OBC माइनॉरिटी के ही, माइनॉरिटी मतलब तमाम और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, मुस्लिम से नहीं जोड़ रहा हूं, उनको CM PM तो बनाना होगा और पिछड़ों को तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2014 में जो आए हैं वो 2024 में नहीं आएंगे अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग गोलबंद हो गए, और नीतीश कुमार यही तो कर रहे हैं। तो सोचिए किस तरह से जातिवाद आपका तभी पीछा छोड़ेगा जब आप बोलना सीख जाएंगे। इसलिए जो लोग कहते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता है, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इस दुनिया में सत्ता पर तभी आप कब्जा कर सकते हैं जब आपको बोलने आता हो या पढ़ने लिखने आता हो। और इसीलिए फूले की लाइन याद आती है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया। सोचिए मल्लिकार्जुन खड़गे 10 बार चुनाव जीत चुके हैं, वो संसद से लेकर विधानसभा तक कई बार मंत्री रहे हैं, लेकिन क्या मजाल है कि मीडिया उनको जगह दे दे, तवज्जो दे दे। मीडिया आज भी उनको 2 कौड़ी का आदमी बनाने पर तुला हुआ है और शशि थरूर को अपना नेता माना। इसलिए प्रशांत टंडन कहते हैं सबन 500 किलोमीटर दूर से अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान लेता है। मल्लिकार्जुन खड़गे 8 बार MLA और दूसरी बार MP है, कर्नाटक से कई बार मंत्री रहे हैं, लेकिन उनको मीडिया जो है वो दूसरे दर्जे का नागरिक बता रही है। मीडिया आधी शताब्दी के संसदीय अनुभव और 10 चुनाव जीतने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे की क्षमताओं पर सवाल उठा रहा है। तो सोचिए ये है जाति का कनेक्शन। और उसी तरह से सोचिए आप किस तरह से आपके मिथिलेश गौतम ने एक ट्वीट किया और आप उनके साथ खड़े नहीं है, उनकी नौकरी चली गई है। देशव्यापी आंदोलन की जरूरत है, तो कल नेशनल दस्तक भी बंद कर देंगे, हमको भी जेल में डाल देंगे और हम सब देखते रह जाएंगे। ये बारी बारी से अकेला अकेला करके आपको मारेंगे। इसलिए आपकी सिविल सोसाइटी बहुत जरूरी है। आपको सिविल सोसाइटी बनाना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पर लिखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। जिस दिन इस देश का 10 करोड़ से 15 करोड़ बहुजन, जिसकी आबादी 90 करोड़ है, अगर उसने बोलना सीख लिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सीख लिया, यकीन मानिए हर राज्य में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग CM PM होंगे। जो कांसीराम कहते थे वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SP DM। सोचिए कांग्रेस को बदलना पड़ रहा है, मजबूर हो रही है। खड़गे होंगे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। यूपी में एक शेड्यूल कास्ट को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हर जगह बिहार में शेड्यूल कास्ट के कांग्रेस कोटा से मंत्री हैं और एक अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। तो कांग्रेस को तो आपने बदल दिया है। बीजेपी आपका राजनीतिक इस्तेमाल, बीजेपी भी बदल रही है, तो तमाम दलों को बदलना पड़ेगा। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस बीजेपी अमीरों की पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि जनाधार तो बहुजन समाज के पास है। सपा, बसपा, RJD ये लोग सत्ता में आ जाएंगे अगर ये अपने हार्डकोर एजेंडे पर आ जाएं। मंडल की लड़ाई कमंडल से है। अगर जो मंडल वाला भी कमंडल ढोएगा तो यकीन मानिए मंडल वाला कभी आ नहीं पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज को जिस दिन बोलना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, कम्युनिकेशन समझ गए, उस दिन इस देश की सत्ता में रहेंगे। सोचिए अभी तो सिर्फ सोशल मीडिया का दम है कि तमाम दलों को शेड्यूल कास्ट के लोग चर्चा कर रहे हैं। सोचिए 300 से ज़्यादा SC ST OBC के सांसद हैं इस देश में। किसी भी पार्टी की सरकार इनकी होगी, लेकिन इनके जेहन में डर बैठा हुआ है। नौकरी का डर, परिवार का डर, बीवी बच्चों का डर, नौकरी जाने का डर, पुलिस जेल का डर। इस डर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि सम्मान की जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ खड़े होइए, किसी भी तरह के गैर बराबरी के खिलाफ खड़े होइए। नहीं तो आज आपके मिथिलेश गौतम को, दिलीप मंडल को, कभी आपको बता दें कि रतनलाल को, तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। इसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। और आर्टिकल में, संविधान में है, मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है कि किस तरह से संविधान में प्रावधान है कि आपको कर्मकांड और तमाम दकियानुसी चीज़ों को विरोध करना चाहिए, और कैसे एक प्रोफेसर की नौकरी चली जाती है, कैसे एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले को बेइज्जत किया जाता है। सोचिए, तो तमाम सवाल दिलीप मंडल उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जीतेंगे खड़गे, पर टीवी चैनल इंटरव्यू किनका ज़्यादा दिखाएगा? सुधाकर शशि थरूर को, ब्राह्मण समाज से आता है। और ये देखिए तस्वीरें उनकी शेयर की जा रही है। आगे देखिए, संविधान और बाबा साहब लिखित हिंदू कोड बिल पढ़ने की सलाह देने पर जिस काशी विद्यापीठ के टीचर को हटाया गया,
उसके शिखर पदों पर सिर्फ ब्राह्मण है। सामाजिक विविधता न होने से किसी भी संस्थान में संतुलित एवं सुचिंतित फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। विविधता से कुशलता बढ़ती है। और तो ये तमाम चीज़ें दिलीप मंडल एक एक चीज़ खोज के लाते हैं। तो आप सोचिए, आपके जाति के बारे में आपको जाति के बारे में लिखना चाहिए। यथास्थिति टूटनी चाहिए और समाज जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलना चाहिए। जाति पर न बात करना जातिवाद को मजबूत बनाए रखने में सहायक है। बीमारी का इलाज हो, इसके लिए जरूरी है कि बीमारी और बीमारों पर बात हो। यह है आदेश रावल, कांग्रेस के पत्रकार हैं। आदरणीय दिलीप जी, मैं कभी किसी के धर्म या जाति या उसके रंग पर नहीं लिखता। मेरी भावना सिर्फ और सिर्फ खबर को लेकर थी जो एक रिपोर्टर की होनी चाहिए। जहाँ तक इतिहास और भूगोल की बात है, इसके बारे में हमेशा आपको पढ़ते रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा। तो सोचिए, आदेश रावल ने जो लिखा था, कांग्रेस अध्यक्ष पद का उम्मीदवार डार्क हाउस से भी ज्यादा डार्क है। इट लॉर्ड उदित राज। क्या आपको इस संवाद में रंगभेद और सावले रंग के प्रति मजाक का भाव नहीं दिख रहा है? इतिहास में भारत में कई देशों और भूगोलों से लोग आए हैं। ज्यादातर हमलावर के साथ पत्नी लेकर नहीं आते थे, इसलिए भारत में हर रंग के लोग हैं। किसी के रंग पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो सोचिए, दिलीप मंडल ने अकेले मोर्चा खोल दिया। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मिथिलेश कुमार को क्यों नौकरी से हटाया गया। और वो लिखते हैं आगे, ओबीसी कंस शिवराज। तो सोचिए किस तरह से वो लिख रहे हैं कि ओबीसी के हक अधिकार छीने जा रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और इस देश के संविधान में है कि आप चाहे तो तमाम धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ लिख सकते हैं। इसको लेकर लक्ष्मण यादव ने भी बड़ा ट्वीट किया है। तो तमाम बहुजन समाज के लोग देश भर में जागरूक हो रहे हैं और सवाल है कि हमारे लोगों को कब तक जेल में डाला जाएगा। वो लिखते हैं लक्ष्मण यादव, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों में तार्किक वैज्ञानिक चेतना की बात करता है, मगर संविधान निर्माताओं को कहां पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब संविधान तार्किक वैज्ञानिक बात करने पर आहत भावना समूह आपको नौकरी से निकाल देगा, आपको जेल भेज देगा। यही तो है न्यू इंडिया। यूं तो शिक्षा जगत में चारण भाट युग पसरता जा रहा है, मगर नई शिक्षा नीति ने कलम किताब के गुलिस्तों को उजाड़ने की कसर पूरी कर दी है। ठेके पर प्रोफेसर रखकर विश्व गुरु का ख्वाब देखने वाला न्यू इंडिया अब एक गेस्ट प्रोफेसर को हिंदू कोड बिल पढ़ने की फेबू पोस्ट पर निकाल दिया जाता है। तो सोचिए, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे एक प्रोफेसर हो, चाहे एक सब्जी वाला हो, चाहे एक चीफ जस्टिस हो, जस्टिस कर्नन, चाहे सुप्रीम कोर्ट का, आपका जाति पीछा नहीं छोड़ती है। और इसकी सिर्फ एक वजह है, आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, एक दूसरे का हाथ थामना पड़ेगा, तभी आप सुरक्षित बचेंगे। बस फर्क इतना है कि जो बोलेगा उसकी बारी पहले आएगी। हो सकता है अगर एकजुट न हुए तो जो नहीं बोलेगा वो रोज तिल तिल कर जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद का शिकार होगा। आपको तय करना है। सोचिए कैसे आप लोगों को मारा जा रहा है। मैं इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन से खत्म करूंगा, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए नौकरी पा लेना आसान है, आरक्षण से सम्मान से नौकरी पूरा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम एक समाज के तौर पे शोषित हैं, वंचित हैं। लेकिन इसकी वजह है कि हम बोल नहीं रहे हैं, डर से नहीं बोल रहे हैं और हम बटे हुए हैं। डेमोक्रेटिक तरीके से इस तरह के अन्याय के खिलाफ लिखना पढ़ना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। जिस दिन इस देश की 90% आबादी ने बोलना शुरू कर दिया, पूरा खेल पलट जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं सब कुछ आपके बोलने में छिपा है। आप मेहनत कर लिए, मजदूर बन गए, सारा कुछ किया आपने, बस आपने बोलना नहीं शुरू किया है। अब आप बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके पास टीवी, अखबार भले ना हो, सोशल मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।